वेलकम टू ऑफिशियल यूपीएससी पीवाईक्यू हब। आज हम करने वाले हैं मई 2026 के करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी 10 मिनट में। आप पहले कंटेंट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि किस तरीके से है। एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जो भी करंट अफेयर यहाँ पे कराए जाएंगे वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये करंट अफेयर क्यों चुना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा रिलेटेड टू यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कंप्लीट कर लिया है 10 ईयर्स, जिसकी वजह से ये अब यूपीएससी के नज़र में आ जाएगा एंड ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका लॉन्च डेट 11 अप्रैल 2016 है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर आरबीआई ये वर्क करता है। 49% ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शन है इसका। एंड किस किस कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है? पहला कंट्री बना था भूटान, देन नेपाल, देन श्रीलंका, देन मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, कतर एंड फ्रांस जो था फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि अडॉप्ट किया है। एंड जून 2026 में कंबोडिया भी अडॉप्ट कर लिया है। अब कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया है यूपीआई रिलेटेड। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अगर यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट करके देखिए। तब तक करते हैं क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट was launched by NPCI under in coordination with the रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, हमने पढ़ा कि एनपीसीआई बॉडी जो है लॉन्च करती है एंड आरबीआई के कोऑर्डिनेशन के तहत। देन वी हैव इंडिया अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन बालूम। यस, अभी हमने देखा कि 49% जो है ट्रांजैक्शन करता है यूपीआई। देन ये भी सही हो जाएगा हमारा। देन हमारा थर्ड स्टेटमेंट है फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया टू एक्सेप्ट एंड डिप्लॉय द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। फ्रांस वो भी फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया यूपीआई को आउटसाइड इंडिया। नहीं, हमने पढ़ा भूटान पहला कंट्री था हमारा जिसने अडॉप्ट करा था यूपीआई को। फ्रांस जो था हमारा फर्स्ट यूरोपियन कंट्री था जिसने अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा आया कंबोडिया इज़ एमंग द रीसेंट नेशन स्लेटेड टू इंटीग्रेट यूपीआई इनटू इट्स पेमेंट इकोसिस्टम। यस, अभी 2026 जून में कंबोडिया ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, थर्ड वॉज रॉन्ग एंड फोर्थ वॉज करेक्ट। 1, 2 एंड 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। आप आंसर देख सकते हैं एंड एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। देन हमारा सेकंड करंट अफेयर है अपस्टर्डम। ये नेम आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ये एक तरह का डैम है जो कि नीदरलैंड में है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी जी का यहाँ पे विज़िट हुआ है। एंड इससे पहले पीएम मोदी जी किसी म्यूज़ियम में गए थे जो इम्पोर्टेंट हो गया था एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डैम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी recently visited the iconic 32 kilometer long Upside Dam to explore advanced hydraulic engineering and flood control technologies. In which country
इज़ दिस डैम लोकेटेड? जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क एंड सूडान। अभी हमने पढ़ा वो नीदरलैंड में है। तो चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपेक। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ग्रुप। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिसके पास पेट्रोलियम का सिंपल कहें तो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो सब एक अपना ग्रुप बना लिए हैं जिसे ओपेक कहते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई है बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 के तहत। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका 3 मेन पिलर है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इसके फाउंडिंग मेंबर याद रखिएगा कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। देन एंड इनके करंट मेंबर टोटल 12 हैं। फाउंडिंग कितने थे? फाउंडिंग 5 हैं। करंट मेंबर 12 हैं। एंड अभी हम पढ़ लेते हैं करंट मेंबर कौन कौन से हैं। अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजर, यूएई। या अभी पॉइंट आया कि ये न्यूज़ में किस लिए था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएई ने इस ग्रुप को क्विट कर दिया है। मई 1, 2026 को यूएई ने डिसाइड किया कि वो क्विट करने वाला है ओपेक को। एंड अंगोला इससे पहले कर चुका है 2024 में 1 जनवरी को। एंड मैंने बताया कि ओपेक ने इस ग्रुप को क्विट कर दिया। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता क्योंकि ये 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था। एंड अर्लियर इससे पहले इंडोनेशिया, कतर एंड अंगोला कंट्री है जिसने इस ग्रुप को एग्जिस्ट किया है। देन अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। Consider the following statement regarding the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). First statement: it was established in 1960 during the Baghdad Conference by 5 founding members: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड यूएई। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1960 यस हमने पढ़ा बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत, यस अब तो याद हो गया होगा आपको। 5 फाउंडिंग मेंबर मैंने बोला था कि फाउंडिंग मेंबर आपसे पूछ सकता है, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए। अभी CD 1 2026 में भी फाउंडिंग मेंबर पूछा गया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड यूएई। नो यूएई नहीं है, हमारा वेनेजुला है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर नहीं पूछा गया, बट अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडिंग मेंबर अभी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देन वी हैव कतर, इंडोनेशिया, अंगोला और एमंग द नेशन दैट हैव कम्प्लीटली विदड्रॉन और सस्पेंडेड देयर मेंबरशिप फ्रॉम द ग्रुप। यस अभी हमने पढ़ा कि कतर, इंडोनेशिया एंड अंगोला ने विदड्रॉ करा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। करंट परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज़ लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। नो, दैट वाज द वियना, ऑस्ट्रिया में है एंड गियाना, स्विट्ज़रलैंड, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो बॉडी हैं उनके हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड 1960 में दैट इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, रिकॉल कर लीजिएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, वर्ली 2 इज़ करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, चलिए पढ़ लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, जिसका हेडक्वार्टर हमारा भोपाल में है। देन वी हैव इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। देन वी हैव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर लेना, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। एंड कोलकाता हरा भरा, तो कल्टीवेशन से उसको रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये इम्पोर्टेंट किस लिए है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ये इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ है क्योंकि हमारा जो रमन इफ़ेक्ट है फिज़िक्स का, रमन इफ़ेक्ट उसको हो गए हैं 100 ईयर। एंड जो सीवी रमन जी थे जिन्होंने इसे किया था, वो फंक्शन किया था इस इंस्टीट्यूट में, तो जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। देन वी हैव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस किस लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है 6 वाली, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है 6 वाली, ये कौन निकालता है, यही इंस्टीट्यूट निकालता है। चलिए मैं लिख देती हूँ 6 रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यही निकालता है, इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चलिए अभी इसको हमने रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कल्टीवेशन हमने याद किया था कि वेस्ट बंगाल कोलकाता वहाँ पे बहुत वो है फॉरेस्ट का वो है, तो कल्टीवेशन वहाँ से हमने कोलकाता याद कर लिया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, पॉपुलेशन मुंबई में बहुत पॉपुलेशन है, ऐसा मुंबई में बहुत पॉपुलेशन है, इसको याद किया था, फर्स्ट हो गया, तो इनडायरेक्टली हमारा ए का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, 3, 1 देख लेते हैं कौन सा है। 2, 3, 1 पहला ही आंसर है, मिल गया। तो ये रहा कंप्लीट करंट अफेयर। अभी और आएंगे मई के कुछ करंट अफेयर और हैं इम्पोर्टेंट, आप इसे देख लीजिए, आपको PDF नीचे पिन कर दी जाएगी वीडियो के। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। एंड अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे चल के हम और वीडियो इसी तरह लाते रहें। थैंक यू।